हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स जो 2022 जनवरी के अंदर खास तौर से CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइफ सब्जेक्ट से, लाइफ साइंस से, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल टॉपिक मैंने फर्स्ट पार्ट है उसका वो बना लिया है, जिसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, स्पेसिएशन। तो स्पेसिएशन का फर्स्ट पार्ट है वो अपन ने कंप्लीट कर भी लिया है। इसी का अपन आगे बढ़ाते हुए सेकंड पार्ट आज अपन डिस्कस करेंगे। तो ये जो टॉपिक है जिसमें से CSIR नेट में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो C सेक्शन में पूछे जाए, चाहे आपके B सेक्शन में पूछे जाए, या किसी भी एग्जाम बॉटनी से रिलेटेड हो या बायोलॉजी से या लाइफ साइंस से रिलेटेड एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस जो हैं वो इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो और मैं साथ साथ बताता भी जाऊँगा आपको कि कौन से टॉपिक पूछे गए हैं। स्पेसिएशन का मैंने बता दिया था कि स्पेसिएशन कैसे होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, या जितनी भी स्पीसीज़ हैं उन स्पीसीज़ का फॉर्मेशन कैसे होता है, उनके क्या क्या कंसेप्ट हैं, वो मैंने फर्स्ट वीडियो में डाल दिया है। अभी अपन सेकेंड वीडियो जो आज अपन लेके आए हैं उसमें अपन देखेंगे कि किसी भी दो स्पीसीज़ के बीच में एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बैरियर, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बैरियर, ये क्या होता है कि रेस्पॉन्सिबल होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी जो स्पीसीज A है, स्पीसीज B के साथ मेटिंग नहीं कर पाती, मेटिंग जो है वो नहीं कर पाती है, या फिर अपन कहें इनकी ब्रीडिंग, इनके बीच में जो इंटर ब्रीडिंग है वो ब्रीडिंग पॉसिबल नहीं है। अगर गलती से ब्रीडिंग हो भी जाती है इनके बीच में या मेटिंग हो भी जाती है तो इनकी जो प्रोजेनी है वो कैसी होगी, स्टेराइल होगी। तो ये कंडीशन जो है वो किसकी है, स्पेसिएशन या फिर स्पीशीज की। स्पीशीज का होना वो एक प्रूफ करता है कि उनके बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन देखने को मिलता है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की अपन बात करें तो मैंने आपको अभी बताया भी है आपको कि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के साथ में किसी भी कारण से मेटिंग को अवॉइड करती है। अगर इन फ्यूचर उनके बीच में मेटिंग हो भी गई है, किसी भी कारण से गलती से भी अगर मेटिंग हो गई है, तो उनकी प्रोजेनी है वो कैसी बनेगी, स्टेराइल बनेगी। दूसरी चीज़, या तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। अगर किसी कंडीशन में, किसी रेयर कंडीशन के अंदर उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होता भी है तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो किसी भी स्पीसीज के बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के जो कारण है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के जो कोज है, वो कोज क्या क्या हो सकते हैं कि उनके बीच में जो प्रोजेनी है वो स्टेराइल हो। पहली चीज अपन देखें इनके बीच में कि एक तो इनमें इंट्रिंसिक कैपेसिटी प्रेजेंट होती है कि ये कभी भी एक स्पीसीज के साथ या दूसरी स्पीसीज के साथ में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। दूसरी कंडीशन की बात करें कि इनके अंदर अगर फर्टिलाइजेशन होता है, इसी को अपन कह सकते हैं कि ये इंटरब्रीडिंग को, ये भी कह सकते हैं अपन इंटरब्रीडिंग को क्या करते हैं, ये अवॉइड करते हैं। मतलब ब्रीडिंग को पहले से अवॉइड करेंगे दूसरी ब्रीडिंग के साथ, मतलब दूसरी स्पीशीज के साथ, तो इंटर जो ब्रीडिंग है उनको क्या करते हैं, ये अवॉइड करते हैं। दूसरी चीज़ के कंडीशन के, अगर इनके अंदर मेटिंग हो भी जाए तो दूसरी चीज़ है फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट नहीं होगा, एम्ब्रियो नॉट डेवलप्ड, एम्ब्रियो डेवलपमेंट नहीं होगा। थर्ड कंडीशन अपन देखें कि अगर एम्ब्रियो भी डेवलपमेंट हो गया है तो उनके बीच में
स्टेराइल प्रोजेनी बनती है। मतलब जो प्रोजेनी जो बनने वाली होगी वो कैसी होगी, स्टेराइल प्रोजेनी होगी। और स्टेराइल यदि प्रोजेनी बनती है तो उसको अपन एक स्पीसीज के मेंबर के अंदर काउंट नहीं करते हैं। जैसे डंकी और हॉर्स के बीच में जो म्यूल बनता है या खच्चर बनता है वो दोनों अलग अलग स्पीसीज के फर्टिलाइजेशन से बनता है, लेकिन वो जो म्यूल होता है वो कैसा होता है, स्टेराइल प्रोजेनी होती है। मतलब उसके अंदर अगली पीढ़ी जनरेट करने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो ये जो कंडीशन है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के करेक्टर है। रिप्रोडक्शन आइसोलेशन जो है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन दो कारणों से हो सकती है। मेन जो कारण है वो दो कारणों से देखी जा सकती है। रिप्रोडक्टिव बैरियर दो प्रकार के होते हैं। जैसे अपन देखें, एक प्री जाइगोटिक बैरियर और एक पोस्ट जाइगोटिक। प्री जाइगोटिक बैरियर और सेकंड आ जाएगा पोस्ट जाइगोटिक बैरियर। दो प्रकार के बैरियर हो सकते हैं किसी भी स्पीसीज के बीच में। एक तो प्री जाइगोटिक, मतलब जाइगोट बनने से पहले होने वाले जितने भी अवॉइडेंस हैं कि जाइगोट का फॉर्मेशन ही ना हो, उन सभी कारणों को अपन किस में रखेंगे, प्री जाइगोटिक बैरियर। और अगर किसी बाई लक चांस से अगर उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होता भी है तो उनके बाद में फर्टिलाइजेशन होने के बाद की जो कंडीशन है कि वो आगे एम्ब्रियो में डेवलप ना हो या अदरवाइज जो भी मतलब जो कंडीशंस आगे अपन डिस्कस करेंगे वो सभी किस में रखेंगे, पोस्ट जाइगोटिक बैरियर के अंदर रखते हैं। तो पहली जो कंडीशन है वो तो आ जाएगी प्री जाइगोटिक बैरियर। इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं, इसमें मेन जो करेक्टर वो तो मैं बता देता हूं। जाइगोट नॉट फॉर्म और इसके अंदर जाइगोट फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन अलाउ होता है। अब इसमें देखा जाए सबसे मेन जो कारण है वो है हैबिट और हैबिटाट, या अपन कहें इकोलॉजिकल आइसोलेशन। इसी को अपन कह सकते हैं इकोलॉजिकल आइसोलेशन। कि कोई भी जो मेंबर हैं वो किसके कारण से सेपरेट हैं, उनके लोकेशन के आधार पर कहें या हैबिट या हैबिटेट के आधार पर कहें कि एक ही स्पीसीज़ के जो मेंबर हैं वो क्या रहते हैं, या दो स्पीसीज़ के मेंबर हैं वो कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो अलग अलग रहेंगे तो उनके बीच में जो मेटिंग होने के चांसेस हैं वो क्या रहते हैं, कम रहते हैं। तो वो अपने जो मेटिंग के चांसेस है वो उसी को क्या करते हैं, वो अवॉइड करते हैं। खास तौर से देखा जाए जैसे इनके जो मेंबर हैं, एक तो है टेरेस्ट्रियल या फिर एक है वाटर। कुछ मेंबर हैं इनके टेरेस्ट्रियल में है, कुछ है उनके वाटर के अंदर है। तो इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये वाटर के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं जबकि ये लैंड के ऊपर रिप्रोड्यूस करते हैं। दूसरी कंडीशन की अपन बात करें कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं नॉर्मल सॉइल और वाटर के अंदर, जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करते हैं हाई साल्ट, हाई पीएच या कोई भी ऐसी अनफेवरेबल कंडीशन हो, कुछ ऑर्गेनिज्म उनमें करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये यहाँ पर रिप्रोड्यूस करने क्यों आएंगे और ये ऑर्गेनिज्म यहाँ रिप्रोड्यूस करने
हो जाएंगे, इसलिए इनके बीच में पॉसिबिलिटी नहीं है। तो पहला जो कारण है हैबिटेट के कारण से या इकोलॉजी आइसोलेशन के कारण से कि कोई भी दो स्पीशीज़ है उनके बीच में काफ़ी बैरियर होता है, अलग अलग स्पीशीज़ अलग अलग नेचर पे रहती है, तो वो दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन होना पॉसिबल नहीं है। ये एक मेन कारण है इनका। सेकेंड अपन देखें, ये साथ साथ आप इसको देख सकते हो। सेकंड देखें, बिहेवियर आइसोलेशन। बिहेवियर आइसोलेशन मैंने आपको पहले भी समझाया भी है या फिर अपन ने देखा भी है, नोटिस भी किया होगा आप लोगों ने कभी, कि प्रत्येक जो ऑर्गेनिज्म है या प्रत्येक जो बर्ड या मैमल्स या अपने आप में कोई भी स्पीसीज़ हो, प्रत्येक स्पीसीज़ की मेल है या फिर मतलब फीमेल है, वो एक स्पेसिफिक मेल के कारण से अट्रैक्ट होती है, या कोई भी जो मेल होते हैं वो मेल स्पेसिफिक फीमेल को ही अट्रैक्ट कर पाते हैं अपनी स्पीसीज़ के मेंबर को। क्यों? क्योंकि वो उसी की ध्वनि के अंदर कहीं अपन या उसी साउंड के अंदर क्या करता है, वो सिंगिंग करती है, मतलब मेल सिंगिंग करता है, अपने विंग्स को खोलता है, डांस करता है, या किसी भी प्रकार का बिहेवियर परफॉर्म करता है, और उस बिहेवियर को उस स्पीसीज़ की जो फीमेल है उसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। तभी जो वो फीमेल है उसी स्पीसीज़ की फीमेल उसी मेल को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो सीधी सी बात है, एक ही स्पीसीज़ के मेल जो है, स्पीसीज ए, स्पीसीज बी, दो स्पीसीज हैं, इसके मेल है और एक फीमेल है, इसके मेल है और फीमेल है। अब मेल जो है वो क्या करता है, डांस करता है, किसके लिए, फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए एक परफॉर्म करता है, अपना बिहेवियर परफॉर्म करता है। तो ये जो डांस है वो इस फीमेल को कभी पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि इस स्पीसीज में इस प्रकार का डांस होता ही नहीं है, इसलिए वो फीमेल इसके डांस के ऊपर ध्यान नहीं देगी। लेकिन अगर ये डांस करता है तो इसी स्पीशीज़ की जो फीमेल है उसका ये डांस देखा हुआ रहता है पहले से, उसको पता है ये अपनी स्पीशीज़ के डांस से, तो ये स्पेसिफिक डांस है, इसलिए इसको जो रेस्पॉन्स देगी वो ये फीमेल देगी। सेम इसी प्रकार से ये सिंगिंग करता है, ये सिंगिंग करता है, तो सिंगिंग अपने आप में स्पेसिफिक, अपन कहें स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। एक सिंगिंग उसी स्पीसीज के फीमेल या मेल के द्वारा समझी जाती है या उसको रेस्पॉन्स दिया जाता है। सेम सिंगिंग की बात है, ये फीमेल कभी इसको रेस्पॉन्स नहीं देगी, लेकिन ये फीमेल इसको रेस्पॉन्स देगी, क्योंकि ये सिंगिंग ये समझ जाती है कि वो किस प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है, किस प्रकार की मॉर्फोलॉजिकली एक्टिविटी शो कर रहा है, तो उसको समझने के लिए ये फीमेल ही कर पाती है। दूसरी स्पीसीज़ की फीमेल है वो रेस्पॉन्स नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि प्रत्येक जो करेक्टर है, प्रत्येक जो बिहेवियर है वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। आज अपन डांस करते हैं, अपने को जैसे अपन ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं कि अपन डांस करते हैं, तो हो सकता है अपनी जो फीमेल है उन फीमेल्स को अपना डांस अच्छा लगता है, या फीमेल डांस करती है तो मेल को अच्छा लगता है कि यार ये लड़की बहुत अच्छा डांस करती है, या कोई सिंगिंग करती है तो अच्छा लगता है कि वो बहुत अच्छी सिंगिंग करती है। और भी जितनी भी एक्टिविटी है जिसको अपन अट्रैक्टिव करेक्टर्स के अंदर रखते हैं, तो वो मेल या फीमेल दोनों भी समझ पाते हैं वो आपस के अंदर। लेकिन अपन कोई डांस करे, परफॉर्म करें, तो दूसरा जो जानवर है या कोई एनिमल है उसको क्या मतलब अपने से, वो एनिमल थोड़ी आपको नोटिस कर रहा है कि आप डांस कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, एनिमल खुश हो रहा है। ऐसा कभी नेचर के अंदर देखने को नहीं मिलता। या फिर अपन कहें कि कोई मुर्गा है या फिर कबूतर है, कोई डांस कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, अपना बिहेवियर शो कर रहा है, तो अपने जो मेल है वो उसको देख के अट्रैक्ट थोड़ी होंगे। या फिर उनके मेल कर रहे हैं तो अपनी फीमेल जो है ह्यूमन की, वो उसको देख के अट्रैक्ट थोड़ी होगी उसकी तरफ कि वाह बहुत अच्छा डांस कर रहा है। अरे क्या डांस कर रहा है, वो तो जो डांस कर रहा है वो उसी स्पीसीज़ की जो फीमेल है वो उसको रिकॉग्नाइज कर पाती है। इसलिए एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज़ के बीच में फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाती अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर आइसोलेशन। इसे बोलते हैं बिहेवियर आइसोलेशन, ये उनका एक मेन कारण होता है। आगे देखिए,
टेम्पोरल आइसोलेशन। थर्ड, टेम्पोरल आइसोलेशन। टेम्पोरल आइसोलेशन, इसमें टेम्पोरल आइसोलेशन का यहाँ जो टर्म है वो आपको लेना है टाइम से। यहाँ पर टाइम इंपॉर्टेंट है। मतलब अपन कहें कि ये जो ए स्पीशीज है और ये अपनी बी स्पीशीज है, ये आपस में रिप्रोड्यूस क्यों नहीं कर पाती है? तो इनके बैरियर क्या है? इनके बीच में टेम्पोरल आइसोलेशन है। टेम्पोरल आइसोलेशन का मतलब अपन ने बता दिया यहाँ पर टाइम है। हो सकता है कि ये जो अपना बिहेवियर है या अपनी जो फीडिंग है, ये अपनी फीडिंग या दाना चुगने के लिए जब निकलती है तो ये हो सकता है कब निकलती है? नाइट में निकलती है और ये डे में निकलती है। तो जो नाइट में स्पीसीज निकलती है उसको डे वालों से क्या मतलब, और जो स्पीसीज डे के अंदर अपना फीडिंग रिसोर्सेज ढूंढती है उसको नाइट वालों से कोई मतलब नहीं, उनकी टक्कर ही नहीं होती है, तो मेटिंग की संभावना ही नहीं है। दूसरी चीज़, कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जो ये मॉर्निंग में निकलती है, मॉर्निंग में निकलती है, जबकि ये इवनिंग के अंदर निकलती है। तो इनके बीच में कहीं ना कहीं ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि कोई भी दो स्पीसीज हो उनके बीच में टाइम का डिफरेंस हो, कि एक स्पीसीज जब ये कोई रोल प्ले करती है तो दूसरी स्पीसीज वहाँ पर नजर ही नहीं आती है या कोई स्पीसीज ही नहीं है वहाँ, और दूसरी स्पीसीज जब प्ले रोल करती है तो दूसरी नहीं होती वहाँ पर, तो उनकी मेटिंग की संभावना ही पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो उनका जो मेन कारण है वो कारण क्या है? टेम्पोरल आइसोलेशन या टाइमिंग का आइसोलेशन होना। थर्ड पोर्शन अपन देखें, जैसे एक कंडीशन इसमें और भी देख सकते हैं। प्लांट्स की बात करें, कुछ प्लांट्स हैं वो फ्लावरिंग शो करते हैं, फ्लावरिंग इन समर, और जबकि ये करते हैं विंटर। इनमें जो फ्लावर्स हैं वो तो आते हैं स्पीसीज में तो समर में आते हैं और इसमें आते हैं विंटर के अंदर आते हैं। तो इनमें कभी भी मेल या कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, क्योंकि इनमें फ्लावर जब आते हैं तो इनके जड़ चुके होते हैं, जब इनमें आते हैं तो इनके जड़ चुके होते हैं, तो इनमें पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये है टाइम का आइसोलेशन या टेम्पोरल आइसोलेशन। फोर्थ अपन बात करें मैकेनिकल आइसोलेशन। मैकेनिकल आइसोलेशन, मैकेनिकल आइसोलेशन। मैकेनिकल आइसोलेशन की अपन बात करें कि कोई भी जो स्पीसीज है जिसका एक का तो क्या है स्पर्म है और दूसरी स्पीसीज का क्या है ओवम है। ओवम के ऊपर क्या होते हैं रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर होते हैं, इनके ऊपर क्या होते हैं लिगेंड होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं। तो एक ही स्पीसीज के जो मेंबर हैं, ये इसकी फीमेल है या ओवम है, इसके ऊपर रिसेप्टर है, तो इसके जो स्पर्म है इनके ऊपर जो प्रोटीन है वो ये रिकॉग्नाइज कर पाती है। मतलब ये स्पेसिफिक होती है। किसी भी स्पीसीज के जो मेंबर होते हैं उनके एग और स्पर्म के बीच में रिसेप्टर और लिगेंड का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है कि पर्टिकुलर जो लिगेंड है वो पर्टिकुलर रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड होता है, तभी वो जो एग है या ओवम है उस स्पर्म को क्या करता है एक्सेप्ट करता है, अदरवाइज वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। इसके पास जो रिसेप्टर हैं ये अलग टाइप के रिसेप्टर हैं। अगर ये यहाँ पहुँच भी गया तो ये यहाँ पर बाइंड नहीं होगा क्योंकि ये इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं, नॉट रिकॉग्नाइज।
नॉट रिकॉग्नाइज। तो ये एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सेम इसी प्रकार से प्लांट्स के अंदर इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉम्पिटिबिलिटी, या फिर इसको अपन बोलते हैं कॉम्पिटिबिलिटी। सेल्फ कॉम्पिटिबिलिटी मतलब अगर एक जैसे जीन भी आते हैं, सेल्फ का मतलब तो ये होता है वैसे, लेकिन यहाँ पर ये खास तौर से सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी है। इनकॉम्पिटिबिलिटी ये खास तौर से देखने को मिलता है प्लांट्स। आपने कभी प्लांट्स का टॉपिक पढ़ा हो सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी, तो यहाँ पर ये कंडीशन है कि ये स्टिग्मा है और यहाँ पर क्या है, ओव्यूल है, स्टिग्मा है, ये क्या है, पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन ये यहाँ पर आकर अगर गिरता है दूसरी स्पीसीज के ऊपर, तो यहाँ पर क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। ये रिसेप्टर इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है, यहाँ पर कॉम्पिटिबिलिटी नहीं है, इनकॉम्पिटिबिलिटी शो करेगा। ये कॉम्पिटिबिलिटी का मतलब तो है उसको एक्सेप्ट करना, इनकॉम्पिटिबिलिटी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर इनकॉम्पिटिबिलिटी की कैपेसिटी पाई जाती है। मतलब रिसेप्टर और लिगेंड के बीच में अगर कॉम्पिटिबिलिटी है तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, और इनकॉम्पिटिबिलिटी है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर यहाँ से ये पोलन ट्यूब यहाँ इसको एक्सेप्ट कर लिया भी जाए गलती से, और ये पोलन ट्यूब यहाँ जर्मिनेट होती है, तो यहाँ पर भी इसको क्या कर दिया जाएगा, इस टाइल के अंदर भी इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, इसकी ग्रोथ को रोक दिया जाएगा। मतलब यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इस प्रकार के जो बैरियर है, इनकॉम्पिटिबिलिटी है, वो प्लांट्स और एनिमल्स में देखने को मिलती है। ये इनकॉम्पिटिबिलिटी खास तौर से प्लांट्स के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो जो ये अपन बात करें, पोलन ट्यूब है, यहाँ तक रीच नहीं कर पाएगी, यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। फोर्थ ऑप्शन देखें अपन, गैमेटिक इनकॉम्पिटिबिलिटी। सेम यही है, गैमेटिक सेम चीज़ है। गैमेटिक इनकॉम्पिटिबिलिटी जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें जो लिगेंड या प्रोटीन स्पेसिफिक होते हैं रिसेप्टर के लिए, प्रत्येक लिगेंड जो स्पर्म के ऊपर प्रेजेंट होते हैं या मेल गैमेट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं फीमेल गैमेट। या स्पेसिफिक होते हैं ओवम के ऊपर या ओवम के लिए। मतलब एक स्पीसीज के होंगे तो इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा लिगेंड रिसेप्टर के द्वारा। स्पर्म सेम होंगे तो ओवम के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि ओवम के ऊपर क्या है, रिसेप्टर प्रेजेंट है। और मेल गैमेट है, अगर एक स्पीसीज के होगा तो फीमेल गैमेट के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, या फिर इसे अवॉइड कर दिया जाएगा, इसको नष्ट कर दिया जाएगा, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो ये जो कंडीशन है वो क्या है, गैमेट इनकॉम्पिटिबिलिटी। मैंने आपको अभी भी डायग्राम बना के बताया था कि जो स्पर्म होता है, इसके ऊपर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, वो जो ओवम है, इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटीन जो होती है वो वहाँ के लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। लेकिन एक स्पीसीज के जो लिगेंड है वो दूसरी स्पीसीज के रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, और ये एग है इन स्पर्म को एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये कंडीशन ये अवॉइड करते हैं किसको, इसको क्या बोलते हैं, गैमेटिक इनकॉम्पिटिबिलिटी। इसमें फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, नॉट फर्टिलाइजेशन। ये कंडीशन किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आप देख सकते हो, सेम प्लांट्स में भी और ऑर्गेनिज्म के अंदर भी।
इसमें देखें अपन जाइगोटिक इनवायबिलिटी। अब अपन देखते हैं फर्स्ट पोस्ट जाइगोटिक बैरियर। पहला कारण है कि इसमें जाइगोट फॉर्मेशन तक की जो स्टेप है वो कंफर्म होती है। मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन तो कंफर्म है, जाइगोट का कंफर्म होता है जाइगोट का फॉर्मेशन, लेकिन जाइगोट बनने के बाद में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या ऐसे कौन से बैरियर्स हैं जिनके कारण से मतलब अपन कहें कि फर्टिलाइजेशन पॉसिबल, मतलब अपन कहें एम्ब्रियो का जर्मिनेशन नहीं हो पाता है, एम्ब्रियो भी बनता है तो फर्टाइल एम्ब्रियो नहीं बन पाता या फर्टाइल प्रोजेनी नहीं बन पाती। तो कैसे अवॉइड करते हैं आफ्टर पोस्ट जाइगोटिक बैरियर? तो यहाँ पर पहला है जाइगोटिक इनवायबिलिटी। जाइगोटिक इनवायबिलिटी। तो पहला जाएगा जाइगोटिक इनवायबिलिटी। इसके नाम से भी है कि अगर गलती से किसी ए स्पीसीज और बी स्पीसीज के बीच फर्टिलाइजेशन होता है, पहली बात फर्टिलाइजेशन होने की संभावना नहीं है। दूसरी चीज़, अगर किसी कंडीशन के कारण से इनके बीच में अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन ये जाइगोट लेकिन कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। ये जाइगोट है वो सर्वाइव नहीं करेगा, इनवायबल। कुछ टाइम के बाद में इसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। नॉट कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो, नॉट कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो। ये कंडीशन देखने को मिलती है और इस एम्ब्रियो की क्या हो जाती है? जाइगोट की डेथ। तो पहला बैरियर ये है कि अगर किसी कारण से दो स्पीसीज के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बन भी जाता है, तो जाइगोट में जब क्लीवेज होता है या डिवीजन होता है, उनके बाद की जो स्टेप है, तो उनके बाद में जो सक्सेसिव डिवीजन है वो कंप्लीट रूप से नहीं हो पाते हैं और उनके क्रोमोसोम प्रॉपर रूप से या कहीं अपन सेपरेट नहीं हो पाते हैं। एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती है जिसके कारण से धीरे धीरे क्रोमोसोम्स डैमेज होने लगते हैं, डिसअपीयर होने लगते हैं, तो सेल्स प्रॉपर रूप से डिवाइड नहीं कर पाएगी, जिसके कारण से सेल्स की क्या होने लगती है? डेथ होने लगती है और एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। तो ये जो पहली स्टेप है जो बैरियर की, वो है जाइगोटिक इनवायबिलिटी। सेकेंड अपन कंडीशन देखें, हाइब्रिड स्टेरिलिटी। हाइब्रिड स्टेरिलिटी मतलब नॉर्मल कंडीशन के अंदर अपन देखें कि दो स्पीसीज के बीच में अगर फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन अगर हो भी गया तो उनके बीच में जो जाइगोट बनेगा वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट भी होगा, लेकिन जो एम्ब्रियो बनेगा वो कैसा होगा? स्टेराइल होगा। जैसे अपन कंडीशन देखें, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी, इनके बीच में क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बना, जाइगोट बना तो एम्ब्रियो भी बन गया, लेकिन ये एम्ब्रियो जो बनेगा वो फर्टाइल नहीं होगा, बल्कि ये एक स्टेराइल होगा। इसी का सेम एग्जाम्पल अपन देखें, डंकी। एक को अपन क्या मानते हैं? डंकी मानते हैं, और इसको अपन क्या मानते हैं? हॉर्स मानते हैं। और यहाँ पर जो एम्ब्रियो बनेगा या जो स्टेराइल बनेगा उसे अपन म्यूल कहते हैं या खच्चर कहते हैं। तो ये जो स्पीसीज या स्टेराइल बनता है, ए स्पीसीज डंकी, बी स्पीसीज म्यूल, इन दोनों के बीच के फर्टिलाइजेशन से बनने वाले जो स्पीसीज है या बनने वाला जो एनिमल है उसे अपन क्या बोलते हैं? म्यूल बोलते हैं। ये इसका एक एग्जाम्पल है हाइब्रिड स्टेरिलिटी का, कि या तो हाइब्रिड होता नहीं है, अगर हाइब्रिड बनता भी है तो वो स्टेरिलिटी प्रकार का देखने को मिलेगा, मतलब स्टेराइल प्रकार का देखने को मिलेगा, उनमें फर्टाइल की कैपेसिटी नहीं पाई जाती है। थर्ड कंडीशन,
हाइब्रिड ब्रेकडाउन। हाइब्रिड, इसमें है कि हाइब्रिड ब्रेकडाउन मतलब अगर स्पीसीज ए और स्पीसीज बी के बीच में अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उनकी जो फर्स्ट प्रोजेनी है वो कैसी होगी, स्टेराइल प्रकार की होगी। लेकिन फर्स्ट के बीच में अगर क्रॉस करवा दिया जाए तो आने वाली जनरेशन कैसी होगी, फर्टाइल होगी। तो उसको स्टेराइल कंडीशन को अपन ब्रेक कर सकते हैं, जैसे स्पीसीज ए स्पीसीज बी दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पीसीज कौन सी बनी, मतलब F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन को F1 से क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। और जब F1 को क्रॉस कराते हैं तो F2 जो स्पीसीज बनती है वो कैसी होती है, फर्टाइल होती है, जबकि ये कैसी थी, स्टेराइल थी। मतलब किसी भी प्लांट्स की अगर अपन बात करें, खास तौर से एनिमल्स की बात करोगे तो आप कहोगे कि सर जब स्टेराइल ही है तो उनके बच्चे कैसे हुए। तो यहाँ पर ये कंडीशन जो है अपन देखें, ये एनिमल्स में आप अप्लाई नहीं कर सकते जनरल कंडीशन में। हाँ, अप्लाई कर सकते हो कि किसी भी दो स्टेराइल सेल्स को आपने फ्यूज़ करवा दिया, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन करवा दी, फ्यूज़ करवाकर जो जाइगोटिक बनेगा उसको आपने डेवलप कर लिया, तो वो कैसे बन सकती है, फर्टाइल बन सकती है। लेकिन प्लांट्स की अगर अंदर अपन बात करें, जैसे ये कंडीशन है, तो यहाँ पर अपन बात करें इसकी बात करें अपन 12 और 12, यहाँ पर 12 क्रोमोसोम, यहाँ पर 12 क्रोमोसोम, यहाँ से तो आएंगे 6 क्रोमोसोम, यहाँ से आएंगे 6 क्रोमोसोम, और ये बन गया 12 क्रोमोसोम। तो यहाँ पर ये जो 12 वाली कंडीशन जो है, ये कंडीशन कैसी है, और इसमें तो था ए, इसमें था बी, ये था ए, ये था बी, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। ये कंडीशन जो कंडीशन है ये कैसी है, हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन है। तो यहाँ पर जब इनकी सेल डिवीजन होगी तो प्रॉपर रूप से इसमें पेयर नहीं बना पाएगा, क्योंकि ए और बी के क्रोमोसोम है वो आपस में पेयर नहीं बना पाते हैं। तो ये कैसे बनेगी, स्टेराइल होगी, क्योंकि इसमें मियोसिस देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप किसी कंडीशन के कारण से इनको डबलिंग कर दो, अगर इनको आप किसी कंडीशन के कारण से डबलिंग कर दो तो यहाँ पर कंडीशन आ जाएगी 24 और यहाँ पर ए बी। अब ये जो स्पीसीज है वो कैसी होगी, फर्टाइल होगी। अगर आपने डबलिंग कर दी, मतलब F1 को क्रॉस करा दिया, तो यहाँ पर जो डबलिंग होगी, अब इसका भी एक पेयर है और इसका भी एक पेयर है, ये आराम से म्यूटिक डिवीजन कर सकती है और एक गेमेटिको फॉर्मेशन कर सकती है। तो इस प्रकार इन सभी कारणों से क्या होता है कि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के साथ में क्या करती है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन शो करती है कि उनके बीच में मेटिंग या फिर फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये जो कंडीशन, यहाँ तक की जो कंडीशन थी वो अपना सेकंड लेसन है। आगे अपन थर्ड लेसन की बात करेंगे, जिसके अंदर स्पीसीज के मोड के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्पीसीज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, या स्पीसीज का मतलब कहें इवोल्यूशनरी विकास होने का कारण क्या क्या है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए अपना वीडियो यही कंप्लीट होता है। अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए जो CSIR नेट के खास तौर से अभी फ़िलहाल में मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। तो अपना वीडियो यही कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।